Hydrolysis and hydration, there are two words. Hydrolysis means chemical reaction with water. Hydration is just ionic interaction with water, like hydrogen bonding हो गया, dipole interaction हो गया, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन. हाइड्रेशन में एक आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं और इसमें केमिकली रिएक्ट करते हैं, H2O का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हाइड्रोलिसिस में. Only ions of weak acid or weak base can undergo hydrolysis reaction. Strong acid, strong base के ions कभी भी hydrolysis reaction में नहीं जाएंगे. अब मैं इसका explanation देता हूँ ऐसा क्यों. देखो बोर्ड पे देखना, HCl एक strong acid है, weak acid है. काजल, कृष्णा क्या है? Strong acid. और स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होते हैं या पार्शियली डिसोसिएट होते हैं? 100% डिसोसिएट. अच्छा ये बताओ, कोई भी सब्सटेंस मैंने HCl लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, एंड इफ इट डिसोसिएटिंग 100%, कैन वी से दैट द प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल? जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, यदि प्रोडक्ट बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होंगे, वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा. So it is dissociating 100%. इसका मतलब ये हुआ जो Cl माइनस बन रहा है that is more stable than HCl. ठीक है, हम बात करें HCN की, ये weak acid है, इसका डिसोसिएशन सिर्फ 2-3% तक होगा, 1-3% होगा, मतलब इसका 95-98% रिएक्टेंट एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब है CN कम स्टेबल होगा, दिस आर लेस स्टेबल, तभी तो नहीं बन रहा है. दिस इज मोर स्टेबल. जो इजीली बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल, जो इजीली नहीं बन रहा है वो लेस स्टेबल. अब पानी के साथ, वाटर के साथ which substance will react rapidly? जो ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्ट करेंगे, जो कम स्टेबल है वो रिएक्ट करेंगे. कम स्टेबल. Less. So can we say that ions of weak acid or weak base can react with water, but the ions of strong acid, strong base will not react with water? क्या बोल सकते हैं ऐसा? Yes. Yes sir. चलो ध्यान रखना है मैं स्टेटमेंट 9. कर लिया सभी ने कॉपी? There are 4 types of salt.
फर्स्ट केस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है, उनके रिएक्शन से जो सॉल्ट बना है। सेकंड केस salt of strong acid weak base, when strong acid and weak base reacted we call it salt of strong acid weak base, when both are weak, when both are strong। फर्स्ट केस में एसिड वीक है, सेकंड केस में बेस वीक है, थर्ड केस में दोनों वीक है और फोर्थ केस में दोनों स्ट्रॉन्ग। क्लियर? हो गया कॉपी इतना? Yes, sir. Yes. चलो फर्स्ट केस पे आ जाते हैं हम। हाइड्रोलिसिस of salt of weak acid strong base, it is also called anionic hydrolysis। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं इस सॉल्ट के। CH3CONA KCN NaCN BaHCO whole twice NaOH KOH BH whole twice, they are the strong base। formic acid HCOH HCN CH3COH, they are weak acid। salt of weak acid strong base। तुम देखोगे जो weak acid है उससे एनायन मिल रहा है हमें, एसिटेट आयन, साइनाइड आयन, फॉर्मेट आयन। क्लियर? तो जो एनायन है दैट इज द पार्ट ऑफ वीक एसिड और वो हाइड्रोलिसिस में जाएगा, इसलिए इसे एनायनिक हाइड्रोलिसिस मिलता है। और बेस से केटायन मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का पार्ट है। इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सबसे पहले हमने लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3CONA। ये था सॉलिड फॉर्म में, बोर्ड पे देखना है आप सभी को ना। एक केस समझ में आएगा तो बाकी के सारे केस इजीली समझ में आएंगे। सोडियम एसिटेट सॉलिड, सबसे पहले तो वाटर में डिसॉल्व किया, CH3CONA एक्वस। ये एक्वस बना। अब ये जो एक्वस बना है दिस विल डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस, CH3CO माइनस आयन Na+ आयन। एक सेंटेंस और मुझे लिखाना था, क्लियर? वो तुम लिखो, अभी लिखो, कहीं भी लेक्चर नोट्स के टॉप पे लिखो, कहीं भी लिख लो। क्लियर? नोट करके ये वाला पॉइंट लिखना है सभी को। चलो यहीं लिख लो, इसके बाद ही कोई मैटर नहीं करता। नोट ऑल salts are considered to be strong electrolyte। नोट करो जल्दी से इतना, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों ऐसा लिखा है। ओके, जितने भी सॉल्ट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जनरली दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दे डिसोसिएट्स 100% इनटू आयंस। सॉल्ट में कभी भी हम नहीं बोलते ना वीक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। वीक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं एसिड के लिए, बेस के लिए। सॉल्ट सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। एक बार यदि वो डिसॉल्व हो गया, हाँ ये पॉसिबल है कि वो कुछ 5 ग्राम डिसॉल्व होगा, 10 ग्राम डिसॉल्व होगा, 100 ग्राम डिसॉल्व होगा, बट डिसॉल्व होने के बाद वो हमेशा आयंस में डिसोसिएट होते हैं। कुछ रेयर केसेस में वो कम डिसोसिएट होंगे, बट वो रेयर केसेस दिया होगा यदि क्वेश्चन में होगा। अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं दिया है, 100% डिसोसिएशन एज्यूम करना है।
अब आते हैं हम रिएक्शन पर। Na+ एक्वस, H2O सॉल्वेंट है यहाँ पर, बताओ क्या रिएक्शन होगा? एनीवन? नो रिएक्शन। फर्स्ट केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज Na+ इज द आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो इसका तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यही लिखा था हमने अभी। So ions from weak acid and weak base can undergo hydrolysis, not strong acid and strong base. Acetate ion का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, एसिटेट आयन H+ वाटर से एक्सेप्ट करेगा एंड OH- रिमूव करेगा। C कंसंट्रेशन, चलो इसका कंसंट्रेशन हमने C लिया, C में से 100% डिसोसिएट हुआ CnC। बोर्ड पे देखना, कॉपी मत करना। आउट ऑफ C some part will undergo hydrolysis reaction। हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है जिसे डिसोसिएशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। We can say that degree of hydrolysis, कितना फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज हुआ है। So C में से CH, H is degree of hydrolysis, CH पार्ट हाइड्रोलिसिस में चला गया। ये सॉल्वेंट है इसलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये बना CH, ये बना CH। C1 minus alpha will give C alpha, C alpha। सिमिलर वे में अल्फा डिसोसिएशन की जगह H आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, दैट इज कॉल्ड KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसे कहेंगे हम, एंड H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जल्दी से कॉपी कर लो, और कुछ डाउट है तो क्लियर करो, मैं रब करके फिर इसके आगे कंटिन्यू करूंगा डेरिवेशन। H is degree of hydrolysis, KH is hydrolysis constant। शुभम सिंह, श्रीनिवास, श्रद्धा, समझ में आ रहा है इतना? शरण्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब तक हमने क्या किया है? एक सॉल्ट लिया, डिसॉल्व किया, उसको डिसोसिएट किया और उसका वाटर के साथ रिएक्शन लिखा है। हमने C इसका कंसंट्रेशन जो डिसॉल्व हुआ था वो लिया, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कितना फ्रैक्शन वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में जा रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मैंने इक्विलिब्रियम साइन नहीं बनाया था, दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। KH CH3CO minus ion, sorry CH3COH product into OH minus ion upon equilibrium constant for this reaction। अब बोर्ड पे फोकस कर लो 2 मिनट के लिए। This into this CH3COH into OH minus upon acetate ion, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन 1 होता है, डोंट नीड टू राइट इट। क्या? अब इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में H+ का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों H+ का मल्टीप्लाई किया ये भी अभी पता लगेगा। जस्ट टू कन्वर्ट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जस्ट टू फाइंड दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज दिस H+ एंड OH-? क्या होता है? KW। KW होता है। क्या ये भी कुछ होता है? H+ into acetate ion upon acetic acid, क्या किसी का डेफिनेशन है? H+ into KQ। acetic acid।
इसका डेफिनेशन है KA. के होता है प्रोडक्ट H प्लस इंटू एसिटेट आयन अपॉन एसिडिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। सो हमने डिनोमिनेटर में आ रहा है के दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो इसको के लिख दिया, हमारे पास KH आ गया है KW अपॉन के। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. अब वापस आते हैं इस फॉर्मूले पे KH इक्वल टू CH इंटू CH, CH इंटू CH अपॉन रिएक्टेंट C1 माइनस H, 1C कैंसिल हो गया, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। बता सकते हो क्या अप्रोक्सीमेशन होगा यहाँ पर? 1 minus h equal to 1. 1 minus H is roughly 1। अब क्वेश्चन आता है सर वो तो वीक एसिड था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इग्नोर करते थे, यहाँ पे क्यों इग्नोर किया है? चलो देख लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। Kw होता है 10 to the power minus 14, ये होता है -5 -6 के ऑर्डर का, -14 by -6 10 to the power -8 आ रहा है। So KH is very small, 10 to the power -8। हाइड्रोलिसिस हो तो रहा है बट बहुत कम एक्सटेंट तक होता है, इसलिए हम इस H को इग्नोर कर सकते हैं, 1 minus H को हम 1 लिख सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सभी को? KH स्क्वायर इज CH स्क्वायर अपॉन 1। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया हमारे पास KH by C, और KH को लिख सकते हैं KW अपॉन K। थोड़े से फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन है, बिना खुद से प्रैक्टिस किए घर पर आफ्टर द लेक्चर डेफिनेटली विल नॉट गेट दिस थिंग। तुम कितनी बार लेक्चर अटेंड कर रहे हो, खुद से नहीं डिराइव कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये पक्की बात है कि नहीं समझ में आएगा। तो लेक्चर नोट्स सुनना है, कॉपी करना है और फिर खुद से डिराइव करना है चीजें, और शायद जितना मैं लेक्चर में टाइम ले रहा हूँ उतना ही टाइम तुम्हें लेक्चर नोट्स रिवाइज करने में भी लगे। विशाखा, यश, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. अभी भी पीएच तो हमारा आया ही नहीं है, हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाला है, केएच निकाला है, वो दोनों को एक्स्ट्रा मार्क किया है क्योंकि ये फॉर्मूले याद रखने हैं मैं डायरेक्टली। अब हम यहाँ पर OH माइनस निकालेंगे, फिर H प्लस निकालेंगे, फिर पीएच निकालेंगे। OH माइनस का कंसंट्रेशन है CH, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस CH, H का वैल्यू ये रहा हमारे पास KW अपॉन K इंटू C। C को अंदर लेके चले जाओ, C स्क्वायर, वन ऑफ द C विल कैंसिल आउट, KWC अपॉन K।
चलो h प्लस अंडर रूट के डब्ल्यू के बाय सी, नेगेटिव लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ दिस अंडर रूट का पावर हाफ। एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, नहीं ठीक है। हमने OH माइनस निकाला था, CH KWC बाय K, H प्लस निकाल लो KW अपॉन OH माइनस। तो इस OH माइनस को डिवाइड किया, H प्लस आया, नेगेटिव लॉग लिया, हाफ आगे, माइनस लॉग KW माइनस लॉग K माइनस लॉग 1/c। ये होता है PKW, दिस वन इज PK, माइनस को प्लस कर दिया और 1/c को C कर दिया। So this is the final formula of pH. हाफ ऑफ PKW प्लस PK प्लस log C। डेरिवेशन भी समझ में आना चाहिए और फाइनल आंसर भी याद रखना है। पहला केस बहुत डिटेल में हमने देखा है, पहला समझ में आएगा, खुद से डिराइव करोगे, उसके सेकंड थर्ड फोर्थ केस इजी रहेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे सिर्फ ये याद दिला देना सर, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है? इसके मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। होमवर्क में अभी नया कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के बाद ही रहेगा। तब तक के लिए तो मैं सिर्फ लेक्चर नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, डेरिवेशन वापस से खुद से करना है। क्लियर? चलो सेशन एंड करें फिर आज का हम। यस सर। तनिष्का, तन्मय, तेजस, क्लियर? सर ये नोट करना है। कर लो, वेट कर रहा हूँ।